भैया इस समय का सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या वाकई में दिल्ली के अध्यादेश के फेल हो जाने के बाद इंडिया जो संगठन बना है विपक्षी गठबंधन का, उसका 2024 में कोई चांस है या नहीं। अरविंद केजरीवाल इसको पूरी तरीके से सेमीफाइनल बता रहे थे 2024 के फाइनल का, लेकिन यहां पर नतीजे जो निकलकर सामने आए 131 बनाम 101, उसने कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक स्थिति को स्पष्ट कर दिया कि महागठबंधन बन जाने के बावजूद भी एनडीए के सामने इंडिया कमज़ोर है। जब बात कमज़ोरी की आती है तो लोग वशीकरण की बातें करते हैं, लोग स्पेल्स की बात करते हैं, लोग अपने भविष्य जानने की बात करते हैं। इसके बारे में हमने भी एक पॉडकास्ट किया है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको भी समझ में आए कि किस तरीके से चीज़ें वाकई में काम करती। खैर, जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, भारत की राजनीतिक बिसात फिर से बिछाई जा रही। उभरता हुआ इंडिया गठबंधन चुनावी मुकाबले का वादा करते हुए अनुभवी एनडीए के खिलाफ कदम बढ़ा रहा है। 2019 के चुनाव के बाद से अब तक, यानी कि पिछले 4 सालों में गठबंधन बदल गए, सत्ता की गतिशीलता बदली गई और यहाँ तक कि यूपीए का परिचित नाम भी बदलकर इंडिया कर दिया गया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि 2024 में चुनावी परिदृश्य आखिर कैसा होगा। एनडीए का वोट शेयर 2019 के 45% से घटकर 2024 में लगभग 43% हो सकता है, जबकि पार्टियों के पाला बदलने से इंडिया का वोट शेयर 27% से बढ़कर 37% हो सकता है। पार्टियों के नंबर पर अगर बात की जाए तो एनडीए का गठबंधन आकार में लगभग दुगना हो चुका है, जो अधिक क्षेत्रीय दलों के साथ रणनीतिक गठबंधन का संकेत देता है। 2024 के चुनाव से पहले देश की सियासत एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही। इंडिया गठबंधन का कहना है कि अब एनडीए के लंबे समय से चले आ रहे प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। ये बदलाव वोट शेयरों और सीटों की संख्या के तौर पर मौजूदा समय में भी साफ देखा जा सकता है। भारत में 2019 के सियासी हालात और 2023 के हालात में काफ़ी फर्क दिख रहा है। दोनों प्रमुख गठबंधनों एनडीए और यूपीए में सीटों की संख्या, वोट शेयर और गठबंधन के ढांचे में बदलाव देखा गया है। 2019 में यूपीए ने 27% वोट शेयर के साथ 91 सीटें हासिल करी थी। अब इसे इंडिया के नाम से जाना जाता है। फिलहाल इस गठबंधन के पास 144 सांसद और लगभग 38% वोट शेयर है, जबकि एनडीए के पास 45% वोट शेयर पर करीब 352 सीटें, जिसमें कि अब बदलाव देखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड और शिवसेना जैसे नेताओं के जाने और अजीत पवार के एनसीपी गुट्स के शामिल होने से इसकी संख्या लगभग 43% वोट शेयर के साथ रह गई और सीटों की संख्या 335 पर आ चुकी। गठबंधनों में कम ज़्यादा होती पार्टियों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2019 की संख्या के मुकाबले 2023 में बदलाव साफ देखने को मिल सकता है। सीट शेयर की अगर हम बात करें तो एनडीए को सबसे पहले रखें तो 2019 में 352 सीटें जीतने वाला दल घटकर 2023 में 335 के आसपास रह गया है। यूपीए की अगर हम बात करें या फिर नए नवेले इंडिया की बात करें तो 2019 में इनके पास 91 सीटें जीतने वाला गठबंधन था, जो कि अब 2023 में 144 सीटों पर पहुंच चुका है। वहीं अगर हम लोग वोट शेयर की मोटे तौर पर बात करें तो एनडीए 2019 में 45% से घटकर 2023 में 43% पर आ चुका है। वहीं इंडिया की अगर हम बात करें यूपीए की, तो वो 2019 में 27% से बढ़कर सीधे 2023 में 37% पर जाकर बैठ चुका है। और वहीं अगर हम गठबंधन की पार्टियों की बात करें तो एनडीए में 2019 में एनडीए में 19 पार्टियां थी, जो कि अब 2023 में बढ़कर 38 हो गई हैं, लेकिन इसमें कई सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनके पास की शायद कोई सांसद भी नहीं। वहीं अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो इनकी ताकत 2019 में 18 पार्टियों से बढ़कर अब 2023 में 26 सशक्त और मजबूत पार्टियों की हो चुकी। चुनाव से पहले संसद की स्थिति तो बदली, लेकिन फिर भी एनडीए ने 2023 में अपना बहुमत बरकरार रखा है। लेकिन घटती सीट और वोट शेयर आगामी चुनाव में गिरावट का संकेत तो दे रहे हैं। ऐसे में एनडीए में पार्टियों की बड़ी संख्या रणनीतिक पुनर्गठन का संकेत दे रही है। हाल ही में एनडीए की बैठक में 38 पार्टियां शामिल हुई, जिनमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना जो कि शिंदे गुट की है, और लोक जनशक्ति पार्टी जैसी मजबूत पार्टियां शामिल हुई थी। एनडीए में जुड़े नए दलों के जरिए भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दृष्टिकोण को साधने की कोशिश में लगी हुई। अब देखिए, चुनाव से पहले कुछ अनुमानों में एनडीए की 335 के मुकाबले इंडिया गठबंधन की 171 लोकसभा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जो कि प्रमुख राज्यों में संभावित भाजपा को झटका देती दिख रही हैं। इंडिया का अनुमानित वोट शेयर एनडीए के 43% के मुकाबले लगभग 37% है। वहीं अन्य को 20% वोट मिलने की संभावना है, जो कि एक जोड़ तोड़ का खेल कर सकता है। क्या लगता है आपको, क्या वाकई में इंडिया बनाम एनडीए हो पाएगा या उससे पहले ही इंडिया बिखर जाएगा?
कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।